बिहार में अपराधी और सड़कों पर खड़े होने वाले रोमियो सावधान। सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते ही सख्त पुलिस और बुलडोजर एक्शन की चर्चाएं गर्म हैं। सम्राट चौधरी ने खुले शब्दों में चेतावनी दे दी है। ऐलान हुआ है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अपराध से कमाई गई अवैध संपत्ति जब्त होगी। बालू, दारू और भूमि माफियाओं पर पूरी ताकत से चाबुक चलेगा। स्कूल कॉलेज के बाहर महिलाओं की सेफ्टी के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि सरकार ने पहले चरण में 400 कुख्यात अपराधियों की संपत्तियां जब्त कर ली थी और अब दूसरे चरण में 1200 से 1300 और अपराधियों की पूरी लिस्ट तैयार है जिन पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन लिस्ट में कौन कौन से अपराधियों के नाम टॉप पर हैं? रेत बालू माफिया, भूमि माफिया, अवैध शराब कारोबारी और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, संगठित गिरोह और आर्थिक अपराध में शामिल अपराधियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। गृह मंत्री के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि किसी भी बड़े अपराधी की अवैध संपत्ति को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू को संयुक्त रूप से कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी मुहिम चला दी गई है। राजधानी पटना समेत राज्य के अलग अलग जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या है नए गृह मंत्री का प्लान? डीजीपी विनय कुमार बताते हैं कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड को नए सिरे से सक्रिय किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेजों के बाहर महिला सुरक्षा बल की खास तैनाती होगी और इसके लिए राज्य सरकार 2000 नई स्कूटियां खरीद रही है। ये स्कूटी महिला पुलिसकर्मियों को दी जाएंगी। महिला पुलिस की ये टीमें या फिर कहें कि एंटी रोमियो स्क्वाड स्कूल की छुट्टी के समय और भीड़भाड़ वाली जगहों पर लगातार गश्त करेंगी। छात्राओं से छेड़खानी, पीछा करना या किसी भी तरह की बदसलूकी पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। डीजीपी के अनुसार ये कदम न केवल सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि छात्राओं और महिलाओं के बीच भरोसे को कायम करेगा। साफ कहा गया कि राज्य में किसी भी संगठित अपराध या महिलाओं के प्रति अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम करेगा और अपराधियों की अवैध कमाई पर लगातार प्रहार होता रहेगा। राज्य सरकार के इस बड़े एक्शन प्लान को पुलिस विभाग ने मिशन मोड में लागू करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में बड़े भूमाफियाओं पर नकेल कसने वाली कई और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी सख्त संदेश दे दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सड़क पर स्कूल कॉलेज के बाहर रोमियो बनने वालों की खैर नहीं। राजधानी पटना में एक्शन की झलक भी देखी गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। शहर के कई प्रमुख स्थानों पर बनी झोपड़ियां, शेड, ठेले, अवैध दुकानें एक एक करके हटा दी गईं। इधर दानापुरा में भी बड़े पैमाने पर बुलडोजर दिखा। मुख्य बाजार, सड़क किनारे बनी कच्ची पक्की जो अस्थायी दुकानें वो हटा दी गई हैं। आरोप है कि कुछ दुकानों पर लंबे समय से कब्जा था। कहीं दंगा ना भड़क उठे इसके लिए प्लान कर लिया गया था। व्यवस्था पूरी थी। पुलिस और दंगा नियंत्रण बल तैयार रहा, तैनात दिखा। इधर मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, सिवान सहित कई शहरों में पुलिस प्रशासन की टीमों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कई जिलों में सड़क, मोड़, सरकारी भूखंड, खेल मैदान है, बाजार हैं, उन परिसरों से कब्जा हटा लिया गया। अलग अलग शहरों के एक साथ हुई कार्रवाई से के बाद सरकार और प्रशासन का साफ संदेश है कि सरकारी जमीन हो, सड़क हो, फुटपाथ हो, सार्वजनिक स्थान हो, कहीं भी कब्जा किया गया तो चेतावनी नहीं, सीधे बुलडोजर चलेगा। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई और जिलों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की योजना तैयार है। अतिक्रमणकारी हो, दुकानदार हो, भूमाफियाओं में इस अभियान के बाद जबरदस्त दहशत का माहौल है। जबकि आम लोगों का मानना है यदि ऐसी मुहिम चलती रही तो शहरों में सड़क जाम, गंदगी और अव्यवस्था में बड़ी कमी आएगी। तो बिहार में एक्शन शुरू है। नए गृह मंत्री बन चुके हैं। जो प्लान था वो हमने आपको बताया। आपका क्या सोचना है? नया बिहार कैसा होगा? गृह मंत्री जो प्लान बना रहे हैं उसके बाद क्या बिहार की तस्वीर बदलेगी? कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।